हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट ड्यू टू इट्स यूज, पैसेज ऑफ टाइम और वेयर एंड टेयर। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो देखो, जब भी हम कोई असेट्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई कार ली, तो क्या जब हम उसे 2 या 3 साल बाद बेचेंगे वो हमें उतने ही पैसे देंगे जितने में हमने ली थी? नहीं। पर क्यों? उतने क्यों नहीं दे रहे? कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने वो गाड़ी यूज़ कर ली है, उसे खरीदे को टाइम बीत गया है, वो पुरानी हो गई है, तो अब हमें पूरे पैसे नहीं मिल सकते। तो ये जो पैसे कम हुए हैं उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। तो समझो, फॉर एग्जांपल 2025 में हमने कोई मशीनरी ली, तो क्या ये मशीनरी पूरी की पूरी इसी साल के एक्सपेंस में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि मशीनरी का बेनिफिट तो हमें आगे आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो सारा खर्चा एक ही साल में कैसे लिख सकते हैं? इससे तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट नेगेटिव में ही चला जाए, जबकि रियल में तो ऐसा नहीं है। तो मशीनरी के खर्चे को हमें आगे आने वाले ईयर्स में भी डिवाइड करना होगा, और ये पॉसिबल होता है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन हर साल लगाया जाता है और हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस शो होता है, ताकि सही प्रॉफिट निकाला जा सके। ठीक है, दूसरा रीज़न डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ये है ताकि असेट को अपनी रियल वैल्यू पे शो किया जा सके बैलेंस शीट में। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हम P&L में चार्ज करते हैं उसे बैलेंस शीट में असेट में से माइनस भी करते हैं, यानी कि हर साल बैलेंस शीट में असेट अपनी डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर शो होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पहला तो डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि जो हमने मशीनरी ली है उसके एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर रहे हैं हर साल, तो ये क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस। एंड नेक्स्ट इज़ इट इज़ शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिडक्टेड फ्रॉम असेट वैल्यू इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू को में से डेप्रिसिएशन को माइनस भी करते हैं, ताकि हर साल असेट की एक्चुअल वैल्यू शो हो। अब देखो, अगर कोई असेट 2025 में 1 लाख का है तो 2026 में ये 90,000 का शो होगा, फिर 2027 में 80,000। तो ऐसे करके हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होता जाएगा, और क्योंकि असेट की वैल्यू भी बीतते साल के साथ कम हो रही है तो वो भी एक्चुअल वैल्यू पर शो होगा। तो डेप्रिसिएशन को हम 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट में से असेट की जो वैल्यू होती है वहाँ से माइनस करते हैं। फिर आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स का मतलब यहाँ है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकालें, मतलब कि कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करें। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन की हम P&L में लिखते हैं और वही बैलेंस शीट में असेट साइड से भी माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेट की यूज़फुल लाइफ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, असेट अगर हमने 1 लाख रुपए का खरीदा और उसकी लाइफ है 10 साल, तो 1 लाख को हम 10 साल में डिवाइड कर देंगे और डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी हमारी 10,000। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट तो हो गया हमारा असेट कितने का खरीदा, हमने असेट कितने का खरीदा, ठीक है, और फिर इसमें से हम माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जो भी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद लास्ट में बचेगा उसको अगर हम बेचें तो क्या वैल्यू होगी, वो हम माइनस करेंगे कॉस्ट से और फिर डिवाइड करेंगे इसकी लाइफ से, मतलब कि असेट कितने साल चलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। सेकंड मेथड है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है,
सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड करते हैं कि किस रेट से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और फिर हर साल जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होती है उस पे ये रेट लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीनरी है और डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। अब इस डेप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में मशीनरी से माइनस करेंगे, तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू क्या रह गई हमारी मशीनरी की? 90,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर अब डेप्रिसिएशन मशीनरी की इस बुक वैल्यू पर लगेगा, यानी कि 90,000 पर लगेगा, ना कि 1 लाख पर, जो कि उसकी कॉस्ट वैल्यू थी। ठीक है, तो इस तरह डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता जाएगा। ये है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये था हमारा कंप्लीट डेप्रिसिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and my efforts to make this topic short and easy, please like, share and subscribe. Bye bye.